जरा सोचो, एक छुपा हुआ खजाना मिल जाए और उसमें सोने या हीरे नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास के भूले हुए राज हों। हर एक चीज पुरानी कहानियां सुनाती है, राज जुंग और छप छप के इश्क जिन्होंने राजघरानों को बदल दिया। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक थ्रिलर है जहां हर पन्ना इंसानी कहानी में एक नया मोड़ लाता है। रोमन युद्ध और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बाद भी ऐसी कहानियां हैं जो किसी भी फिल्म से कम नहीं। माली के बीच में तिम्बुक्तू कभी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था। स्कॉलर्स और व्यापारी सहारा के पार न सिर्फ सामान बल्कि विचार भी ले जाते थे। इन खोए हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स के मिलने से प्री कॉलोनियल अफ्रीका के बारे में बहुत गलतफहमियां टूट गई हैं। ये दिखती हैं कि वो समझ पढ़ा लिखा और दर्शन में बहुत आगे था। इसका मतलब बहुत बड़ा है क्योंकि ये टेक्स्ट अफ्रीकन इतिहास के पन्नों को नए सिरे से लिखते हैं, एक ऐसा महाद्वीप जो ज्ञान और संस्कृति से भरा हुआ था। एन बोनी और मेरी रीड्स ऑफ पायरेट्स नहीं थी, वो लेजेंड्स थी जिन्होंने समुंदर और समझ के नियमों को चैलेंज किया। उनके कामों ने कैरिबियन के ट्रेड रूट्स को हिला दिया और वो पायरेट इतिहास में बहुत फेमस और डरावानी फिगर्स बन गई। उनके मिले काउंटरपार्ट्स और एक दूसरे के साथ रोमांटिक कनेक्शंस थे। उनकी कहानियां इश्क, धोखा और समुंदर पर लदियों से भरी हैं, जो पिरसी के गोल्डन एज की एक झलक दिखाती हैं। माइक्रोनेशिया का एक छूक लगून के शंटपनी के नीचे वर्ल्ड वॉर 2 का एक भयंकर नजारा है। एक पूरा फ्लीट जो जुंग में डूब गया, आज भी वैसा ही पड़ा है। डाइवर्स ने इन रेक्स को देखा और ये ह्यूमन युद्ध की सच्चाई और पैसिफिक के गहराइयों में खोई हुई जान की याद दिलाते हैं। इन डूबे हुए चीजों को देखकर डाइवर्स को पर्सनल आइटम्स मिलते हैं जो चुपचाप युद्ध के अनजान सिपाहियों और उनके आखिरी पलों की कहानियां सुनाते हैं। सगने का राज्य सोने का एक कहानियों वाला शहर। नॉर्थ अमेरिका में सोने के शहर की चाहत ने बहुत से यूरोपियन एक्सप्लोरर्स को पागल बना दिया। सगने, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मेक्सिको से भी अमीर है, एक सपना था जिसने बहुतों को निराश किया। इस खोज का नेटिव ट्राइब्स पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिसे लड़ाइयां हुई और कल्चरल एक्सचेंजेस हुए जिन्होंने कॉन्टिनेंट के इतिहास को बदल दिया। आज भी यह कहानी फेमस है और प्रोफेशनल और एमेटर एक्सप्लोरर्स कनाडा के अंदर जाते हैं, एक ऐसे शहर की तलाश में जो कभी था ही नहीं। विनलैंड मैप का रहस्य। विनलैंड मैप, जो 20th सेंचुरी के बीच में मिला, यह बताता है कि विकिंग्स कोलंबस से बहुत पहले अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन इसकी सच्चाई पर हिस्टोरियंस में बहुत बहस होती है। डिटेल्ड स्टडीज में यह तय नहीं हो पाता कि यह नकली है या विकिंग एक्सप्लोरेशन की असली चीज, इसलिए यह इतिहास का एक रहस्य बन गया है। विकिंग शिप्स की अटलांटिक के अनजान पनियों में जाने की कहानियां आज भी लोगों को पसंद हैं, जो इंसान की खोज करने की चाहत को दिखाती हैं। पिज़ारो के आने से पहले इनका एम्पायर एक बड़ा और आगे बढ़ा हुआ सिविलाइजेशन था, जिसका राजा सपा इनका था, जिसकी पावर और प्रभाव किसी भी यूरोपियन राजा से कम नहीं था। कोर्ट के अंदर की साजिश किसी भी यूरोपियन डायनेस्टी जितनी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसमें इश्क, धोखा और राजनीति की कहानियां थी जिन्होंने एम्पायर को बदला। इनका का दर्दनाक अंत अंदर की लड़ाइयों और बाहर से हुए हमले की वजह से हुआ ऐसा इतिहास छोड़ गया है जिसको मॉडर्न आर्कियोलॉजी अभी समझने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में एक बहुत ही कमाल की खोज हुई। एक समुराई के अपनी महबूबा को लिखे हुए पत्र मिले, जो इन डरावने योद्धाओं का एक नर्म पहलू दिखाता है। ये पत्र न सिर्फ पर्सनल बातें बताते हैं, बल्कि फ्यूडल जापान के समझ के नियम और इमोशंस को भी समझते हैं। युद्ध कला को शब्दों की कला से जोड़ते हैं। इस अनोखी खोज से ह्यूमन समुराई के बारे में नई सोच मिलती है। ये दिखते हुए कि बाजू के अंदर एक इंसान है जिसके अंदर भी वैसे ही जज्बात और डर हैं जैसे किसी और के। रोजेटा स्टोन सिर्फ एंशिएंट इजिप्ट को समझने का जरिया नहीं था, बल्कि यूरोपियन स्कॉलर्स के बीच ज्ञान की लड़ाई का मैदान भी था। इसको समझने की रेस किसी भी पॉलिटिकल इंट्रिग जितनी तेज थी। स्कॉलर्स अक्सर एक दूसरे का काम खराब करते थे ताकि उन्हें ही नाम मिले। एक खोई हुई भाषा को समझने का सपना दुनिया भर के लोगों को पसंद आया। यह इंसान की अपने इतिहास से जुड़ने की चाहत को दिखाता है।
इजिप्ट के कोस्ट के पास मेडिटेरेनियन समुंदर के नीचे ऐसे शहर हैं जो कभी जिंदगी से भरे हुए थे, सदियों से डूबे हुए। वो पुराने जमाने के टाइम कैप्सूल्स हैं। ये अंडर वाटर रूइंस न सिर्फ आर्कियोलॉजिकल ज्ञान देते हैं बल्कि नेचुरल डिजास्टर्स, ट्रेड और पुराने जमाने की रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां भी सुनाते हैं। इन शहरों के बारे में कहानियां जिन्हें कभी सिर्फ कहानियां समझा जाता था, आज भी एक्सप्लोरेशंस को इंस्पायर करते हैं, इतिहास को समुंदर की गहराइयों में खजाने की तलाश के साथ जोड़ते हैं।